हरे कृष्णा सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी फ्रॉम इल्यूजन टू डिवोशन। आज का वीडियो थोड़ा उन लोगों पे है कि जिनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि अगर हम भक्ति में जुड़ रहे हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज़ स्टार्ट मंगला आरती एवरी मॉर्निंग। हर दिन हमें मंगला आरती में जाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, भगवान के सुबह सुबह दर्शन करने चाहिए। इससे माइंड फ्रेश रहता है, आँखों को भी रिलैक्स मिलता है और मन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सब चीज़ करने में मन लगता है। ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल चले जाएंगे। तो अगर हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है तो सुबह मंगला आरती करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो द सेकेंड रूल इज़ रीड भगवद गीता। हमें हर रोज़ भगवद गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा? भगवद गीता हमें एक लाइफ लेसन देती है कि अगर हम इस लाइफ में नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं इस तरह के नेगेटिव पीपल को, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवद गीता खोलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। उसे पूरा आपको समझा देंगे भगवान की इस तरह आपको इस जगत में, भौतिक जगत में रहना है। तो भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थर्ड रूल, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या करना है? हम लोग को चैंट करना है। क्या चैंट करना है? महामंत्र। वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चैंटिंग करें कैसे? बीट आती मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक बीट बैग है और इसके अंदर क्या है? शो यू वेट। चैंटिंग वेट। तो इससे हम लोग को चैंट करना रहता है। ठीक, ये कृष्णा बीट्स है तो इसको क्या कहते हैं? गोमुख। तो इसको हम लोग कैसे चैंट करेंगे? यहाँ पे कोई चैंटिंग नहीं होती। यहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र नहीं होता। यहाँ पे होता है मंत्र, जो कि क्या है? पंचतत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर विषादी गौरव भक्त वृंदा। और हमेशा याद रखें कि ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए जब भी आप चैंट करें। तो जैसे ही मंत्र बोलने के बाद आप लोग को हरे कृष्णा महामंत्र हर बीट पे बोलना है, ठीक है ना? ये होती है महामंत्र। तो ये तो बहुत मस्त है। इसको हम कहीं इधर उधर नहीं रखा जाता, हमेशा इसको भगवान के प्लेस पे रख दीजिए, अच्छी जगह रख दीजिए, साफ सुथरी। फोर्थ रूल, कीर्तन। भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। मतलब बहुत 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 पसंद है। मतलब भगवान को तो पसंद है पर उनको भक्तों को तो और भी ज़्यादा पसंद है। मतलब चाहे जितना थक जाए पर रुकने का नाम नहीं। रुकते कब है? जब सब सोचते हैं कि अब तो देर हो गई, चलो ख़त्म करते हैं, भगवान को भी थकान हो गई होगी, सोने लगे होंगे भगवान, तो हम लोग कीर्तन को एंड करने की सोचते हैं। अदरवाइज़ हम लोग का तो मन ही नहीं करता कि हम लोग कीर्तन भी बंद कर दें। तो कीर्तन बहुत भगवान को पसंद है। तो कीर्तन में क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है, अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं भगवान के, जो वैष्णव भजन होते हैं, और बहुत सारी मतलब सब उसी कीर्तन पे डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कीर्तन भगवान को बहुत पसंद है। तो कीर्तन इज़ द फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल, सेवा। सेवा कैसे की जाती है? सेवा बहुत प्रकार की होती है। भगवान का प्रचार, वो भी एक सेवा होती है। संतों का आदर सम्मान, संतों को प्रसाद देना, वो सब सेवा होती है। भगवान का मंदिर सजाना, वो सेवा होती है। भगवान को श्रृंगार देना, भगवान को श्रृंगार से सजाना, वो सेवा होती है। भगवान के लिए पुष्प माला बनाना, वो सेवा बहुत प्रकार की। भगवान के लिए करना। अब जैसे आप संतों की सेवा कर रहे हैं तो ये ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। हम भी तो भगवान के भक्त हैं, हम क्यों संतों की सेवा करते? तो ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। हम लोग को इस वे में करना चाहिए कि भगवान को पसंद है, क्योंकि भगवान के अंदर क्या रहता है? भगवान ये सोचते हैं कि मेरी इतनी वो लोग आराधना कर रहे हैं, मेरी इतनी ज़्यादा वो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो कोई तो उन लोग की सेवा करे। तो सेवा करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, आप भक्त ही भक्त की सेवा करता है ना। तो ये ईर्ष्या की नहीं रहनी चाहिए कि हम भी तो भक्त हैं, तो ईर्ष्या की भावना नहीं चाहिए। तो सेवा इट्स अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा भगवान भी चाहते हैं कि भगवान सेवा होनी चाहिए। सिक्स्थ रूल, संतों का संग। संतों का संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि संत लोग भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। उनके साथ बैठोगे तो भगवद गीता की ही बात करेंगे, भगवान का ही प्रचार करेंगे। और फर्जी के लोग जिनके जो संसारिक जीवन में बस व्यस्त रहते हैं, उनके पास ज़्यादातर बैठोगे तो आप लोग का माइंड कभी भगवान की तरफ जा ही नहीं पाएगा। आप जितना कोशिश करो कि हमको भक्त बनना है, हमको भगवान का दास बनना है, तो कभी नहीं बन पाओगे। आप इन सब चीज़, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो सुन के निगलेक्ट करो, हटाओ। ये नहीं कि बस उसी में अच्छा मज़ा आ रहा है, वाह 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 मज़ा आ रहा है, उसको ऐसा प्रिटेंड करो कि आपको तो ठीक है आप सुन लिए, बट बाद में क्या करना है? उसको एकदम हटा देना है। क्योंकि ये हम नहीं कहते कि संसार में भी रहना ज़रूरी है, बट फर्जी की बातें, फालतू की गंदी संदी बातें एकदम हटा देनी है।
तो संतों का संग बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ रूल क्या है? अप्लाई तिलक। तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोग की पहचान होती है कि हम लोग कृष्ण की भक्त हैं, हम लोग वैष्णव हैं। तो तिलक बहुत ज़रूरी है, तो तिलक लगाना है, ठीक। 8th रूल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाई कंठी। कंठी हमें क्यों पहननी चाहिए? एक तो ये तुलसी माला होती है, ये भगवान को बहुत प्रिय होती है। ऊपर से एक तरीके का ये कंठ पे हम लोग जो पहनते हैं, एक तरीके का हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं, जैसे हम लोग प्रसाद भगवान का खाए तो वो हम लोग के शरीर में जाके अमृत बन जाता है। और हम लोग जब स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो जब इससे टकरा के वो गंगा जल के समान बन जाता है। तो कंठी इसलिए धारण करनी चाहिए। और अगर हम लोग इसको धारण किए हैं तो ये चीज़ हमेशा जान लेना चाहिए कि हम प्याज लहसुन, नॉन वेज, ये सब हम लोग को छूना भी दोष है। कॉफ़ी, जिसमें भी नशा वगैरह, पान मसाला, सिगरेट, ये सब चीज़ छूना भी अपराध है। तो कंठी अगर आप धारण करें तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप भगवत गीता खोलिए, उसमें सब चीज़ लिखा है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। और जानकारी चाहिए तो मनुस्मृति जाइए, मनुस्मृति पढ़िए, उसमें भी बहुत सारी जानकारी कि आप क्या पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जाइए और खोलिए और पढ़िए और सारे रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हरे कृष्णा, हरि बोल।